नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके क्रश हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है या आप जिनको लाइक करते हो, पसंद करते हो, वो आपके चेहरे को देखकर, आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर, आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेकर उनकी क्या सोच होती है, क्या राय होती है, ये हम देखेंगे जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी राशि के लिए है और सभी उम्र के लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट, हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हो, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या तो आप एक ही सिटी में हो लेकिन फिर भी आप दोनों में दूरियां है। सभी लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी मुझे आ रही है। डोर टू स्पिरिट, एप्रिशिएशन, वाओ, एंजल ऑफ लव, गॉडेस ऑफ द मून, नाइस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है इनडिसीजन। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये इमेज देखिए और आप ये इमेज देखिए। ये जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ये उनकी इमेज है और ये आपकी इमेज है। तो देखिए, आपके चेहरे और आपके हाव भाव को देखकर कोई भी आपको प्रपोज करेगा, कोई भी आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बेताब रहता है। आप बहुत ही लविंग पर्सन हो, बहुत ही सुंदर हो, केयरिंग हो, बहुत ही आप दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल या तो हैंडसम हो। कोई भी आपकी तरफ आते हुए अपने को रोक ही नहीं पाएगा, ऐसी आपकी एनर्जी है। देखिए, यहाँ पर भी देखिए और ये भी देखिए, एक न्यू बिगनिंग को ये रिप्रेजेंट करता है कार्ड, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ कार्ड यही एनर्जी मुझे आ रही है। तो आप दिखने में बहुत ही हो सकता है थोड़ा आपका शाई नेचर हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दोनों एनर्जी आ रही है। तो एक एनर्जी ये भी है कि आपका थोड़ा सा शाई नेचर हो, आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल या तो हैंडसम लगते हो, कोई भी इंसान आपकी तरफ आने के लिए बेताब रहता है, ऐसा आपका फेस लुक है, ऐसा आपका एक ऑरा है। आपका जो लुक, आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई भी अपोजिट जेंडर के लोग आपकी तरफ आने के लिए बेताब रहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए बेताब रहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, आपके साथ बातें करने में, आपको कुछ प्रपोजल देने में हमेशा ही लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। आपकी एक वाइब्रेशन ही ऐसी है, आपकी एक ऑरा ही ऐसी है कि लोग आपको दिल देने में, आपके साथ रिलेशनशिप जोड़ने में इंटरेस्टेड रहते हैं। लोग हो, चाहे आपके फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या तो आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो हमेशा ही आप उनको खींचते हो अपनी तरफ। जैसे आप कोई मैग्नेट हो, वैसे ही आप हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। और आपका जो फेस लुक है वो एक तरह से, अब मैं क्या ही बोलूँ, एक नेचुरल ग्लो है आपके फेस के ऊपर। बहुत ही आप क्यूट, इनोसेंट लगते हो। आपकी जो फेस
आपका जो फेस और आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आप काफ़ी क्यूट और इनोसेंट से लगते हो। कोई भी आपको देखेगा तो वो आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए बेताब ही रहेगा। आप ऐसे पर्सन हो आप ऐसे पर्सन हो कि लोगों को आपको सामने से बुलाना अच्छा लगता है। कोई ऐसे होते हैं कि हमें उनसे बात करना अच्छा लगता है, अगर वो हमसे बात नहीं भी करते हैं तो भी हम उनके साथ बात करने में, उनके साथ उनके नज़दीक रहने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो आप भी वैसे ही हो, आप बहुत ही सुंदर लगते हो। और हो सकता है आप स्टूडेंट हो, स्टडी वगैरह कर रहे हो, आप बहुत ही यंग एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। ज़्यादा आपकी एज नहीं मुझे यहाँ पर लग रही है, काफ़ी यंग एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। तो आपकी जो हेयर है, अगर आप फीमेल हो तो आपके ओपन लॉन्ग हेयर, ब्राउन हेयर लोगों को बहुत ही आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस है वो देखकर जो आपको पसंद करते हैं उनको ये लगता है कि आप बहुत ही रोमांटिक पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आप रोमांटिक हो। आप ऊपर से भले ही दिखाने ज़्यादा रोमांटिक आप दिखते नहीं हो या दिखाने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन आप बहुत ही रोमांटिक पर्सन हो, प्यार करने जैसे पर्सन हो। तो अपोजिट जेंडर के लोग हमेशा ही आपके साथ फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड रहते हैं। और आपको देखकर ये भी लगता है उनको कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी चॉइसेस है आपके पास। ऐसा आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर, एक्सप्रेशंस को देखकर लोगों को ये लगता है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके पास तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस है। बहुत लोग आपको पसंद करते होंगे, बहुत लोग आपको लाइक करते होंगे, या तो आपके पास तो बहुत सारी प्रपोजल आई होंगी, या तो बहुत लोगों ने आपको प्रपोज किया होगा फ्रेंडशिप के लिए। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, एक से ज़्यादा चॉइसेस आपके पास होगी, क्योंकि आप दिखने में ही इतने सुंदर हो, इतने हैंडसम या तो इतने ब्यूटीफुल हो कि लोग आपके साथ रिलेशनशिप जोड़ने में बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं। और आपके जो चेहरे के हाव भाव और एक्सप्रेशंस को देखकर जो आपको लाइक करते हैं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन, उनको लगता है कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, आप बहुत ही ईगोस्टिक तो नहीं, लेकिन आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो और आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही प्यारी है। और आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा ही, आपके लुक्स को लेकर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनती है। जो भी आपको देखते हैं, आपके फेस को देखते हैं, तो वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत ही आपके अंदर नॉलेज है, विजडम है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हो और बहुत ही मैच्योर पर्सन हो। और आप वर्किंग पर्सन हो सकते हो, वर्कोहोलिक पर्सन हो सकते हो, करियर ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हो, आपके पास कोई अथॉरिटी हो सकती है, काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी हो, ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। और आप ब्रेन विथ ब्यूटी हो, ऐसा भी जो आपको पसंद करते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपके पास दिमाग भी है और सुंदरता भी है। तो आप जिसको चाहो उनको आप अपनी तरफ खींच सकते हो। आप में वो एनर्जी है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप जिसको चाहो आप उसको अपना गुलाम बना सकते हो। इतनी पावर आप में है। ऐसा जो आपको पसंद करते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके पास हर एक चीज़ का नॉलेज होता है, चाहे फिर हो वो काम हो, रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी हो, आपके पास हर एक चीज़ का नॉलेज होता है। तो आपके चेहरे के हाव भाव और एक्सप्रेशंस को देखकर जो आपको लाइक करते हैं उनको लगता है कि आपका एक अलग ही लेवल है, आपका एक अलग रुतबा है, आपकी एक अलग ही इमेज है, ऐसा वो सोचते हैं। आप काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी हो, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो और प्यार करने जैसे इंसान हो। लोगों को अपोजिट जेंडर के लोगों को आपको दिल देना बहुत ही पसंद आता है। वो अपनी
अपने को वो किस्मत वाला समझते हैं। अगर आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनके प्यार को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो ये समझते हैं कि उनका नसीब होगा, उनका लक होगा कि आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा भी सोचते हैं। और आपके चेहरे के हाव भाव और एक्सप्रेशंस को देखकर जो आपको चाहते हैं उनको लगता है कि आप एक मिस्ट्री टाइप हो, आप मिस्टीरियस हो, ऐसा भी उनको लगता है। कि वो जितना आपका हर एक अंदाज़ अलग अलग होता है, हर एक रूप आपका अलग होता है। आप जब भी आपको वो देखते हैं तो आपके फेस पर एक अलग ही, हमेशा ही एक अलग ही रौनक होती है। तो आप कभी उनको मिस्टीरियस टाइप लगते हो, कभी आप बहुत ही रोमांटिक और सेक्सी लगते हो, कभी आप गुस्से में लगते हो, कभी आप बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही सोच में पड़े हो, ऐसा भी उनको लगता है। तो जो आपको लाइक करते हैं, जो आपके पर्सन, आपके पार्टनर, उनको ये लगता है कि आप सोचते बहुत हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप हमेशा ही अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो। आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप ज़्यादातर आप अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो। यहाँ पर आप इमेज देखिए और आप ये इमेज देखिए, तो जो आपको लाइक करते हैं उनको लगता है कि आप हमेशा ही अपनी ही दुनिया में रहते हो, आप हमेशा ही खोए खोए लगते हो। कभी कभी आप अपनी ही सोच में रहते हो, कभी कभी वो आपको कुछ कहते हैं और आप समझते कुछ और हो, या तो कभी कभी आपका ध्यान ही नहीं होता है। कभी कभी आप उनके, जो आपको चाहते हैं उनके साथ आप बैठे तो होते हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और ही होता है, आप कहीं और ही किसी दुनिया में आप खोए रहते हो, आप अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो, अपने ही ख्यालों में आप गुम रहते हो, खोए खोए से आप रहते हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। जब भी वो आपको पसंद करते हैं, वो आपको देखते हैं, तो आपके चेहरे के हाव भाव और एक्सप्रेशंस को देखकर उनको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, आपके दिल में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप बताते कुछ नहीं हो, लेकिन बहुत कुछ आपके अंदर चलता रहता है। आप खोए खोए से रहते हो, गुम से रहते हो, कुछ कहते कुछ और हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और ही चीज़ में होता है। आपने जैसे अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है और आप हमेशा ही अपनी दुनिया में ही खोए रहते हो, ऐसा भी वो आपके बारे में सोचते हैं। जो आपको पसंद करते हैं उनको ये लगता है कि आप बहुत सोचते हो और आप बताते कुछ नहीं, लेकिन आपके दिमाग में, आपके दिल और दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। आप एक अलग ही दुनिया में हो, भले ही आप उनके साथ बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, उनके सामने आप फिज़िकली बैठे तो हो, लेकिन आपका जो ध्यान है वो कहीं और ही होता है। ऐसा जो आपके पार्टनर है उनको आपके बारे में लगता है कि आप फिज़िकली उनके पास कभी कभी होते हो, उनको ये लगता भी है कि आप उनकी बातें सुन रहे हो, लेकिन असल में आप उनकी बातें आपको पता भी नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। आपका ध्यान कहीं और ही जगह पर होता है। थोड़ा सा आप आपका मूड थोड़ा जो है वो स्विंग होता है। कभी आप बहुत ही खुश होते हो और सडनली ही आप कहीं ख्यालों में खो जाते हो। कभी आपको जो चीज़ पसंद आई, कल को वो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो आपका जो मूड है वो बहुत ही स्विंग होता रहता है। ऐसा भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर वो आपके बारे में सोचते हैं। और कभी कभी आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप फिज़िकली तो उनके पास होते हो, लेकिन मेंटली आप कहीं और होते हो। तो उनको थोड़ा सा ये भी डाउट होता है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन तो नहीं, आप किसी थर्ड पर्सन को तो याद नहीं कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप फिज़िकली तो उनके पास बैठे हो, उनकी बातें सुन रहे हो, लेकिन आपका जो ध्यान है वो कहीं और होता है। तो उनको ये भी लगता है कि शायद कोई आप किसी और को मिस कर रहे हो, या तो आपके दिल में कोई और पर्सन है। ऐसा भी उनको कभी कभी डाउट रहता है कि कोई थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में ज़रूरी नहीं है कि कोई मेल या फीमेल ही हो सकता है कि आपकी फैमिली के बारे में आप सोच रहे हो, या तो कोई आपके करियर के बारे में आप सोच रहे हो। तो अक्सर आप जब भी आपके पार्टनर के साथ आप होते हो, तब आप किसी और चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा सोचते हो।
हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन हो या तो कोई और मैटर चल रहा हो आपकी लाइफ में, फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, शादी को लेकर, और भी कुछ मैटर हो सकती है, कोई भी थर्ड मैटर हो सकती है। तो आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि कुछ तो आपकी लाइफ में चल रहा है लेकिन आप बताते नहीं हो। ऊपर से आप बहुत ही शांत लगते हो लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ खिचड़ी आपके मन में पकती रहती है। ऐसा भी आपके पार्टनर आपके फेस को देखकर आपके बारे में सोचते हैं। और आपके पार्टनर या जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनको ये भी लगता है कि आप डिसीज़न नहीं लेते हो। आप सोचते बहुत हो लेकिन आप कभी कभी डिसीज़न ले नहीं पाते हो। आप कभी कभी आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हो। तो कभी कभी आप जो डिसीज़न लेना होता है, कभी अपने दिल की बात बतानी हो या तो अपना प्यार एक्सप्रेस करना हो, दिल की बात शेयर करनी हो, तो आप जल्दी से कर नहीं पाते हो। हमेशा ही आप इनडिसीजन मोड में रहते हो। आपकी हाँ भी नहीं होती है, आपकी ना भी नहीं होती है, आप हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते हो। थोड़ा सा व्यूरिंग माइंड आपका रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा व्यूरिंग, थोड़ा सा इनडिसीजन माइंड आपका हमेशा ही रहता है। ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो आप बहुत ही मैच्योर और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, लेकिन आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। एक टाइम पे आपका दिमाग एक साथ बहुत सारे ख्यालों में खोया रहता है। आपके माइंड में बहुत कुछ एक साथ चलता रहता है। ऐसा वो आपके फेस को देखकर उनको लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नेचर ऐसा ही हो, लेकिन जो आपको देखते हैं, आपके फेस को देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके माइंड में एक साथ बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं। आप एक साथ बहुत सारे घोड़ों पर आप एक साथ सवारी कर रहे हो, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। और एक एनर्जी यहाँ पर मुझे ये भी आ रही है कि आपके फेस, आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर जो आपको पसंद करते हैं, उनको ये भी लगता है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की जा सकती है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखा जा सकता है। आप काफ़ी लॉयल पर्सन हो, बहुत ही इनोसेंट हो, आप बहुत ही क्यूट हो, आपको दुनियादारी की ज़्यादा समझ ही नहीं है, आप बहुत ही भोले हो, ऐसा भी आपके बारे में सोचते हैं। तो आपके फेस के अलग अलग एक्सप्रेशंस जो आपको लाइक करते हैं उनको देखने को मिलते हैं। कभी आप थोड़े से सीक्रेटिव लगते हो, कभी उनको लगता है कि आप बहुत कुछ उनसे छुपा रहे हो, आप उनसे अपने दिल की बातें खुल के बताते नहीं हो। कभी आप सीक्रेटिव लगते हो, कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक लगते हो, कभी थोड़े से मैच्योर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और थोड़े से गुस्से वाले और स्ट्रॉन्ग इमेज आपकी उनको लगती है। कभी आप गहरी सोच में गिरे हुए लगते हो, कभी आपका इनडिसीजन वाला फेस उनको लगता है, व्यूरिंग माइंड आपका लगता है। तो आपके फेस पर बहुत सारे इमेजेस उनको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स आपके चेहरे को देखकर जो आपको पसंद करते हैं उनको लगता है कि वो समझ जाते हैं कि क्या चलता रहता है। क्योंकि जो हमारा चेहरा होता है वही हमारा दिल का आईना होता है। तो भले ही हम अपनी बातें किसी को आप खुल के हम बता नहीं पाते हैं, लेकिन जो हमारा चेहरा होता है वो सारी ही बातें बता देता है। तो ये सारी बातें वो आपके चेहरे को देखकर, आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर वो समझते हैं। और वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हो। एक्शन लेने में आप थोड़ा सा वीक हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो, और एक साथ बहुत सारी नाव में आप एक साथ पैर रख देते हो। तो आप फिर, और कभी कभी आप हद से ज़्यादा वर्कलोड आप अपने ऊपर ले लेते हो और फिर आप अपने ही जाल में फंस जाते हो। जैसे आप मकड़ी का जो जाला होता है, तो जैसे आप एक अपने ही जाल में, अपने ही ख्यालों में, अपनी ही एक दुनिया में आप इतने एक अपने ऐसा सोच कर एक ऐसा माहौल आपने बना लिया कि फिर आप अपने ही माहौल में, अपने ही जाल में जैसे आप फंस जाते हो। एक साथ बहुत सारे कामों में आप इन्वॉल्व होते हो और फिर उसी में आप फंस के रह जाते हो। कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है, उनको सब कुछ ही करना होता है। वो एक साथ बहुत सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर उनसे वो संभाला नहीं जाता है। फिर उनकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा
बदतर हो जाती है कि क्या करें, कौन सा काम पहले ख़त्म करें, किसको प्रायोरिटी दे, किसको साइड पे रखें। तो इन सब चीज़ों में आप फंस के रह जाते हो। तो एक साथ आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक साथ आप बहुत सारी चीज़ों को कैरी करते हो। कभी आप जॉब भी करते हो, पार्ट टाइम काम भी करते हो, फैमिली को, रिलेशनशिप को देखते हो। तो ये सारी चीज़ों में आप कभी कभी जकड़ जाते हो और फिर आपका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है। तो ऐसा भी आपके पार्टनर को आपके फेस को देखकर लगता है। तो और यहाँ पर मैं अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। और अगर मैं आपके नेम के लेटर की बात करूँ तो AML है, DH और PVURSHPFKGJH, यहाँ पर सारे ही लेटर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और मैं नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 15 है, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 और 8 नंबर, 7 नंबर, 26, 17, ये नंबर्स यहाँ पर आज की एनर्जी में हाईलाइट हो रहे हैं। और कुछ लोगों हो सकते हैं कि आप वर्किंग पर्सन हो और कुछ लोगों का इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो सकता है। तो ऑल ओवर, और यस, कुछ लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप फैशन डिज़ाइनर हो, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिज़ाइनर, कॉस्मेटिक चीज़ों से जुड़ा हुआ आपका बुटीक हो सकता है। कुछ लोगों का ब्यूटी पार्लर हो सकता है, आपका ये प्रोफेशन हो सकता है, ब्यूटी पार्लर वगैरह, कॉस्मेटिक ज्वेलरी से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन, या तो क्लोथ्स, आपका क्लोथ्स का शॉप हो सकता है। यस, तो ये सारी एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।